यदि संकट जीवन में आ जाएं तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी, शंकर जी हनुमान बने क्यों? पहला कारण राम जी की सेवा के लिए। किसकी सेवा के लिए? राम काज करबे को आतुर। दूसरा कारण क्या? राम नाम का प्रचार करने के लिए। शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? किसका प्रचार करने के लिए? राम नाम का। और राम नाम का प्रचार हनुमान जी ने भैया ऐसा किया, लंका में भी राम नाम का डंका बजा दिया। अब जो भी भगत हनुमान जी का भक्त बनेगा। अभी हम यहां थे, जहां अभी मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुजी हम पर शनि की महादशा चल रही है, क्या कोई उपाय बता सकते हो आप? हमने कहा बेटा सुन, शनि है नवग्रह देव, 9 ग्रह हैं, उनको कहते नवग्रह। नवग्रह में यदि हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और शनि देव तो बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों? शनि देव से कौन कौन डरता है? शनि देव को मानता कौन कौन है? ग्वालियर के पास मुरैना है। मुरैना में शनिचरा मंदिर है महाराज, और ऐसा शनिचरा मंदिर है कि यहीं का शिलाखंड शनि सिंगापुर गया। और सुनो दूसरी बात, इनका नाम शनिचरा क्यों पड़ा? इनके हाथों में खुजली हो गई थी लड़ने की, हनुमान जी से ही लड़ गए। हनुमान जी ने पूंछ में बांध के ऐसा रगड़ा मारा कि शनिदेव बोले भैया बस करो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं थोड़ा और, बहुत खुजली हो गई इन्हें लड़ने की। हनुमान जी लड़े नहीं, क्योंकि इसकी आंखों में खतरनाक है ना, जिस पे देख दे तो उस पे शनि चढ़ जाता है, कुदृष्टि कर देता है। तो हनुमान जी लड़े नहीं, पूंछ में बांध दिया और पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर दिया। तुमने कभी ट्रैक्टर देखा खेतों में? ट्रैक्टर के पीछे एक लकड़ी बांध देते हैं, तो जो ट्रैक्टर के कल्टीवेटर जो पीछे लगाया कोपर, जैसे कोपर बांधने पर कोपर घिसटता हुआ जाता, हनुमान जी की पूंछ में हनुमान जी ने शनि देव को बांध दिया, वैसे ही वो घिसटता गया। विचार करो क्या हाल होगा। हाथ जोड़ने लगा, हनुमान जी महाराज रुक जाओ, अब नहीं तुमसे भिड़ेंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं भिड़ लो, हमने तुम्हें लंका में समझाया था, नहीं माने, रुक जाओ। वो बोला महाराज हम वचन दे रहे, आपके जितने भी भगत होंगे उनके ऊपर कभी हमारी कुदृष्टि नहीं जाएगी, एक बार हमको छोड़ दो। जिनको शनि दशा हो, शनि दशा से हैरान हो, शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का चोला चढ़वा देवे। सरसों के तेल का चोला ना चढ़वाएं तो सरसों का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला कर लो, शनि देव की कुदृष्टि मिट जाएगी, हनुमान जी की कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपर हो जाएगी। क्यों? हनुमान जी इसीलिए, शंकर जी हनुमान जी बने ही इसलिए, प्रकट भय ही इसलिए। भैया राम कथा, प्रभु की कथा सुनने के लिए शंकर जी हनुमान जी बने, राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी हनुमान जी बने, राम नाम का प्रचार करने के लिए शंकर जी हनुमान जी बने, राम काज करने के लिए शंकर जी हनुमान जी बने, चारों युगों में भक्तों का कल्याण करने के लिए शंकर जी हनुमान जी बने। जो भाग्य में नहीं है, जिनके भाग्य में जो नहीं लिखा, वो भी वरदान देने के लिए ही शंकर जी हनुमान जी बने। हनुमान जी अपने भक्तों की महिमा बनाने के लिए कोई ना कोई लीला करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा। सरगुजा जिले में हनुमान जी ने 70-80 साल पहले एक बड़ी लीला की, बहुत विचित्र लीला की। सरगुजा जिले के अंतर्गत एक गांव है लमगांव। लमगांव में त्रिवेणी नामक एक व्यक्ति रहता था, बड़ा हनुमान जी का भगत था, नित्य हनुमान जी की उपासना करता। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 70-80 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा 90 साल होंगे बस, इतनी। सरगुजा जिले के लमगांव में त्रिवेणी नाम के व्यक्ति जो हनुमान जी के परम उपासक थे, खूब हनुमान जी की पूजा करते थे। एक दिन स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, सुनो हम तुम्हारे गांव के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के बीच में हम फंसे हुए हैं, हमें निकालो। अब बताओ हनुमान जी कहीं फंस सकते हैं? वो बंधन खोलने वाले हैं। अब बताओ उस भगत को कह रहे हम पेड़ के बीच में फंसे हैं, हमें निकालो। रात को ही वो व्यक्ति उठे, लमगांव वाले भागे भागे गए और जाकर के पेड़ के पास में पहुंचे। और ये सपना एक बार नहीं कई बार आया कि हमें निकालो, हम पेड़ के बीच में हैं, हमें निकालो, हम पेड़ के बीच में हैं। उसको लगा भ्रम होगा, पता नहीं मती मारी गई। लेकिन एक दिन उसने सोचा इतना सपना आ रहा है,
एक बार देख लेने में क्या बुराई है। कुल्हाड़ी लेकर के गया और जैसे ही वृक्ष को काटा तो बीच पेड़ के मध्य में हनुमान जी की मूर्ति प्रकट भई। बीच पेड़ के मध्य में बीच में हनुमान जी की मूर्ति प्रकट भई। तुरंत ये साष्टांग दंडवत लेट गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया। पूरे गांव के लोगों ने आकर वहां पर मंदिर बनवाया। आज भी लम गांव में हनुमान जी बैठे हुए हैं। लंबा तांता लगता है दर्शन करने का। और भैया रोज नहीं, हर साल में आधा फीट 1 फीट मूर्ति हर साल बढ़ रही है। हनुमान जी महाराज को कोई बंधन में नहीं कर सकता, न हनुमान जी कभी बंधन में हो सकते हैं। अब तक लगभग वो मूर्ति आप लोग सुन के चौंकेंगे कि कैसा अद्भुत चमत्कार है। जब वो मूर्ति मिली थी तो लगभग 1-1.5 फीट थी। वर्तमान में हमने जब खोज खबर करवाई तो किसी ने बताया 4 फीट की मूर्ति होने वाली है। भैया हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की कृपा कब किस पर कहां हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। और भला हनुमान जी ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए हनुमान जी ऐसी लीलाएं करते हैं। भक्तों का मान बढ़े, भक्तों का कल्याण हो, इसलिए हनुमान जी ऐसी लीला करते। बोलो सीताराम। राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वचन दिया। अब हनुमान जी से तो कुछ दिया नहीं हनुमान जी को, हनुमान जी ने कुछ लिया भी नहीं और मांगा भी नहीं। हनुमान जी बैठे अयोध्या में, रोज चरण दबाने। मन तो अयोध्या वालों का भी हो गया चरण दबाने का, लेकिन हनुमान जी की इतनी स्टोरी सुन रखी थी लंका की कि किसी की दम ही ना पड़े बगल में बैठे। तो एक दिन अयोध्या वालों ने प्लानिंग की, हनुमान जी को भगाओ, अभियान चलाओ। कैसे भागेंगे? कुछ दे दो, भाग जाएं। क्या दे दे? जानकी माता से कहा आप राम जी से कहो कि इनको कुछ दे दो, भगाओ। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकती। क्यों? बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का बड़ा कर्जा है। जब हम लंका में रो रहे थे तब हनुमान जी ने ही आकर के हमारे प्राण बचाए थे। अशोक वाटिका में जब हम प्राण त्यागने लगे थे तब हनुमान जी ने ही प्राण बचाए थे। तो कौन बोलेगा? राम जी से। लक्ष्मण जी से कहा आप बोलो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? लाए संजीवनी। जब हम मर रहे थे तो इन्हीं ने संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राण बचाए थे, इसलिए हम भी नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी से कहा तुम बोलो। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का। क्या? बोले जब 14 साल हो गए और हमने वचन लिया था कि 14 साल पूर्ण होने पर राम जी नहीं आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, भगवान भैया आते नहीं दिखे तो हमने चिता जलाई और मरने के लिए जैसे ही आग लगाने ही वाले थे तब तक हनुमान जी ने आकर के खबर दी कि चिंता मत करो, अब जलने मरने की आवश्यकता नहीं है। रिपु को, रावण को मार करके और राम जी महाराज जानकी माता को लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। तो हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। अयोध्या वाले बोले तो कौन बोल सकता है? बोले ना राम लक्ष्मण जी बोल सकते, ना सीता मैया, ना भरत जी। एक हैं जिनका कोई कर्जा नहीं है, शत्रुघ्न जी। तो सब शत्रुघ्न जी के पास गए, भैया राम जी से तुम बोल दो कि इनको कुछ दे दो, जाए विदा कर दे। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले नहीं बोले। बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में बुरा होने के लिए क्यों बोले? तो हम भी नहीं बोल सकते। अब कहा कि कौन बोलेगा? ना लक्ष्मण जी बोल सकते, ना जानकी जी, ना भरत जी। अब शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया कि हम बोले ही नहीं, तो अब काहे को मुंह खोले, अब काहे को बोले? कौन बोल सकते? अयोध्या वालों ने कहा हम ही बोलते, हम पे कोई कर्जा नहीं। हे प्रभु राम। हाँ बोलो। आपने अंगद जी को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर में मिलने का वचन दिया, केवट को भक्ति का वचन दिया, सबरी माता को भक्ति का वचन दिया। हनुमान जी ने बहुत सेवा की, कुछ हनुमान जी को भी दे दो और विदा करो। राम जी बोले वो कभी हमसे मांगते ही नहीं। एक बात और थी, राम जी कभी भी हनुमान जी से आंख नहीं मिलाते। जब हनुमान जी देखने लगते थे तो राम जी मुंह टेढ़ा कर लेते थे, इधर उधर देखने लगे। और जब हनुमान जी नीचे देखते थे तो राम जी हनुमान जी की तरफ देखते थे। तो एक दिन जानकी माता ने पूछा क्या बात है, आप आंख से आंख क्यों नहीं मिलाते? राम जी बोले जिससे कर्जा लिया हो कभी मालिक से आंख मिलाई जाती है। तो जानकी जी बोली आपने किसका कर्जा लिया? बोले हनुमान जी का। हनुमान जी ने क्या कर्जा लिया? तब भरत जी को सुनाकर राम जी कहते भरत भाई
कपि से उड़न हम नाही। हनुमान जी से उड़न नहीं हो सकते। क्यों? जितने उपकार हनुमान जी ने किए किसी ने नहीं किए। बोलो सीताराम। अयोध्या वाले बोले ये मत टेंशन लो, सबने सब कुछ किया, आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी दो। राम जी हनुमान जी से बोले भैया सबकी कहनी है कि आपको कुछ दिया जाए। हनुमान जी बोले प्रभु अब चाहिए क्या? बोले नहीं फिर भी सबकी मांग है। अब वोट बैंक जहां ज्यादा हो नेता वहीं जाता है, तो हम तो राजा हैं, सब लोग कह रहे हैं कुछ दो तो तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले तो फिर हमें एक वरदान नहीं 2 वरदान चाहिए। अयोध्या वालों को लगा बहुत बढ़िया है, 2 दे दे, कम से कम छुट्टी तो हो जाएगी, घर तो चले जाएंगे। तो हाथ हिला के अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, 3 दे दो, दे। अल्लाह मच गया, 2 दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अब हनुमान जी बोले तो प्रभु 2 वरदान चाहिए। राम जी बोले मांगो। हनुमान जी ने पता है 2 कौन से वरदान मांगे। हनुमान जी ने दोनों चरण राम जी के पकड़ लिए, बोले जिंदगी भर इनसे दूर ना करना, बस यही वरदान चाहिए। अयोध्या वाले बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले पहले तो यही मन में आशा थी कि कभी तो जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई।